Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you science, biology, and the topic name is blood. This video is for 5 to 10. Okay? ये वीडियो 5 क्लास से लेकर 10 क्लास के लिए है बिकॉज ब्लड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तभी हम लोग क्या होता है कि जो अपने शरीर का देखभाल कर पाते हैं। और अभी जो टाइम है कोरोना पेंडेमिक का, तो कोरोना पेंडेमिक में आप बहुत सारा वर्ड को सुनते होंगे, प्लाज्मा, एंटीबॉडी, है ना, ये सब प्लाज्मा थेरेपी। तो ये सारा क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि ये सब होता क्या है, प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा या एंटीबॉडी, है ना, ये सब क्या होता है, या हमारा, या फिर जैसे कि आप सुनते हैं, आप अभी जानते हैं कि कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं बना है, तो फिर कैसे आप ये सुनते हैं कि इतना मरीज, इतना पेशेंट ठीक होके गया है ना। तो ये क्वेश्चन माइंड में आता होगा। इट मे बी कि आप ऑलरेडी जानते होंगे इसके बारे में कि कैसे ठीक हो जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, सो करना क्या है, नोटबुक्स को लेके बैठना है और जहाँ पे लगे कि इसे नोट डाउन करना चाहिए उसे नोट डाउन करते जाएं, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर यू सी दैट ह्यूमन ब्लड कंटेन्स, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है। क्लियर है? बिफोर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ब्लड कितना होता है। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। कोई एक हेल्दी ह्यूमन है, कोई एक हेल्दी बॉडी है, स्वस्थ है, बीमार नहीं है, किसी तरह का उसे बीमारी नहीं है, तो वो कितना होता है उसके शरीर में ब्लड 5 to 6 लीटर होता है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं अब हमारा ब्लड जो है वो किस चीज़ का बना होता है और उसमें क्या क्या होता है। क्लियर है? तो ब्लड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लड मेनली हमारा प्लाज्मा और कॉर्पसल्स का बना होता है। क्लियर है? प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, याद रखना है। जैसे आप ब्लड को देखते हैं, है ना, तो वो देखते हैं कि आप वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। तो वो क्या है, मतलब प्लाज्मा के वजह से ही वो लिक्विड फॉर्म में है। और ब्लड का कलर रेड क्यों होता है आप जानते हैं? हीमोग्लोबिन के वजह से। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लें, है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। क्लियर है? तो और ये कॉर्पसल्स क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड मीन्स अब ये नहीं समझना है कि एकदम लोहा की तरह सॉलिड, बट ये सॉलिड फॉर्म होता है ना। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारे ब्लड में, और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्लियर है? हियर यू सी दैट प्लाज्मा हमारे बॉडी में, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है, वो 55 to 60% होता है ना। किसी में 55% रहता है, किसी में 60% रहता है। क्लियर है? और अदर जो बच जाता है कॉर्पसल्स, वो रहता है 40 to 45%। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हमारा ब्लड में मेनली क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है और कॉर्पसल्स रहता है। प्लाज्मा क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और कॉर्पसल्स ये रहता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। अंडरस्टैंड? ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, यही क्या है, प्लाज्मा है। क्लियर है? ये इसका कलर येलो होता है ना। तो प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, इसका कलर येलो होता है, याद रखना है। अंडरस्टैंड? और इसी में एंटीबॉडी बनता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या एंटीबॉडी का काम होता है ना। फिलहाल अभी आप ये जानें कि प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी बनता है और इसका कलर येलो होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। क्लियर है ना? हमारा कॉर्पसल्स जो कि मैंने बताया का सॉलिड फॉर्म में रहता है,
है ना। तो इसका परसेंटेज होता है 40 to 45%। तो मैं कॉर्पसल्स का भी पिक्चर आपको दिखाता हूँ, जैसे उससे पहले कि मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्पसल्स में क्या क्या रहता है। आरबीसी रहता है, जिसको, सॉरी हियर इज स्पेलिंग मिस्टेक, आरबीसी, क्लियर है। तो कॉर्पसल्स में क्या, आरबीसी रहता है और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, क्लियर है। ये तीनों मिलकर कॉर्पसल्स रहता है। और जैसे ब्लड की बात करेंगे तो प्लाज्मा और कॉर्पसल्स ब्लड में रहता है। और कॉर्पसल्स में क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, या इसी को रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, इसी को व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है जानते हैं, जैसे कि अगर आरबीसी का काम अगर आप देखेंगे तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी में होता है, ये हमें किसी भी आप कह सकते हैं कि जो डिजीज से लड़ता है ना। उसका प्लेटलेट्स का काम होता है, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग के बारे में आप सुने होंगे। तो ब्लड क्लोटिंग यही बनाता है, जैसे आप देखते हैं कि जब आपका हाथ कट जाता है कहीं पर, तो आफ्टर सम टाइम देखते हैं ब्लडिंग होना वहाँ पे बंद हो जाता है। तो यही होता है ब्लड क्लोटिंग, मतलब क्या, ब्लड का जमना, है ना। तो प्लेटलेट्स की वजह से ही ब्लड क्लोटिंग होता है, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं जहां पे कर्सर है, आप ये देख रहे हैं जहां पे कर्सर है, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये रेड ब्लड सेल्स है ना। इसका शेप इसी तरह होता है। और ये देख रहे हैं ये प्लेटलेट्स है ना। और ये वाइट ब्लड सेल्स है। और ये जो देख रहे हैं हमारा वेन है, यानी जिसको आप नस कहते हैं, तो उसमें देख रहे हैं इस तरह करके ब्लड, रेड ब्लड सेल है ना। ये देखिए वाइट ब्लड सेल है, क्लियर है। तो और यहाँ पे प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा आप अभी देखे थे येलो कलर का होता है, तो आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो रेड कलर दिख रहा है। बट मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड रेड हो जाता है, क्लियर है, अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ना, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि प्लाज्मा का क्या काम होता है। प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी बनता है, क्लियर है। प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी का काम होता है डिजीज से लड़ना, है ना। एंटीबॉडी ही क्या करता है, मतलब डिजीज से लड़ता है। जैसे अभी वायरस है, अगर आप एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस, तो जिसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। इम्यूनिटी पावर मीन्स वह बीमारी से लड़ने का ज़्यादा ताकत होना, है ना। तो प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है। तो जैसे ही वायरस जाता है, उस वायरस को वो मार देता है, क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ना। थोड़ा और डिटेल में आपको और आगे बताऊंगा, जब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताऊंगा, जब मैं वैक्सीन के बारे में बताऊंगा, तो इसमें प्लाज्मा के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तब तक हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफली देख लेते हैं क्या क्या है। प्लाज्मा में 90% वाटर रहता है। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा में 90% वाटर रहता है। 10% इसमें प्रोटीन रहता है। वही 10% में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रहता है, क्लियर है, अंडरस्टैंड। आरबीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था, रेड ब्लड कॉर्पसल। और आरबीसी का ही बायोलॉजिकल नेम में आप कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। अगर हम लोग ब्लड में आरबीसी का नंबर की बात करेंगे, कितना संख्या होता है आरबीसी का, तो लगभग 10 लाख होता है ना, 10 लाख के लगभग होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पसल होता है। इसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का अगर आप बात करेंगे कितना होता है टोटल नंबर, तो 8000 से लेकर 10,000 के बीच होता है ना। तो यही होता है, जैसे कि कभी कभी आप सुनते होंगे कहता है डब्ल्यूबीसी घट गया है। तो डब्ल्यूबीसी अगर आपका घट जाएगा तो क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी कम हो जाएगा, आपको उतना
है ना, काम करने का मन नहीं करेगा, ज़्यादा नींद आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुरंत आप थक जाइएगा, है ना। जब आप देख रहे हैं तुरंत थक जा रहे हैं, समझ जाइए WBC आपका घट रहा है ना। तो यही सब होता है कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं वो हर किसी का कोई ना कोई काम है। जैसे प्लाज्मा के भी मैंने आपको बात बताया कि बीमारी से लड़ने का काम करता है, मीन्स हो गया कि एंटीबॉडी यही बनाता है और इसी यही वायरस को मारता है। RBC रेड ब्लड सेल, इसका काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, है ना। WBC का काम क्या हुआ, शरीर में मतलब आप कह सकते हैं कि आप समझने के लिए इजीली समझ सकते हैं कि जी ये आपको एनर्जी देता है, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना, आप थकते नहीं हैं। क्लियर है। प्लेटलेट्स का काम मैंने आपको बताया था, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका अगर आप नंबर की बात करेंगे तो इन एवरी क्यूबिक मीटर में 2 to 3 लाख, यानी 2 से लेकर 3 लाख तक होता है। और प्लेटलेट्स का काम मैंने आपको बता दिया था कि इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग बनाना। याद रखना है, शरीर जब हम लोग कटता है कहीं पर तो शरीर से बाहर ब्लड क्लोटिंग होना वो होता है तो वो अच्छी बात है, बिकॉज अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लोटिंग मीन्स होता है ब्लड का जमना, तो ब्लड क्लोटिंग अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड वहाँ पे से ब्लडिंग होता रहेगा, बहता रहेगा, ब्लो करता रहेगा, तो क्या होगा, हम एक टाइम ऐसा आएगा कि आफ्टर सम टाइम्स हम लोग मर जाएंगे। तो वही ब्लड क्लोटिंग यानी ब्लड का जमना ही ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। तो प्लेटलेट से होता है और इसमें इसको हेल्प कौन करता है, विटामिन के। याद रखना है, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग हेल्प करता है। जस्ट इमेजिन करना है, अगर शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा तो क्या होगा, मर जाएंगे, है ना। तो यही याद रखना है कि शरीर के बाहर ब्लड क्लोटिंग होना जरूरी होता है। तो आप देखते होंगे कहीं पे कटता होगा तो कुछ देर के बाद वहाँ पर ब्लड जम जाता है या ब्लड होना बंद हो जाता है, दैट मीन्स ये होगा ब्लड क्लोटिंग हो गया है। अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो अभी प्रेजेंट में आप देखते हैं, है ना, कि प्लाज्मा थेरेपी का नाम जरूर आप सुनते होंगे। अभी दिल्ली गवर्नमेंट जो प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये है क्या, है ना, व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले हमें यह समझना है प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो इसको समझने के लिए हम कोविड-19 वैक्सीन वायरस का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी कोविड-19 है तो ये एक वायरस है, आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें से जिसको वायरस ये अटैक किया है उसमें से बहुत ठीक हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि उसका इम्यून पावर बहुत ही अच्छा है, उसका एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में बनता है वो ज़्यादा पावरफुल है वायरस से, तभी तो वो वायरस को मार दिया है और वो आदमी ठीक हो गया है। अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको पहले बताया था प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी बनता है। क्लियर है। तो ये क्या होता है, अब सपोज दैट कोई पर्सन ठीक हो गया, इसका मतलब उसके प्लाज्मा जो एंटीबॉडी है वो पावरफुल है कोरोना वायरस को मारने के लिए। क्लियर है। तो गवर्नमेंट यानी दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्टेट का गवर्नमेंट जो है, जिसको कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया तो उससे ये रिक्वेस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें। अभी तक आप सुनते होंगे ब्लड डोनेट किया जाता था, है ना। तो ब्लड डोनेट मीन्स ये हुआ कि ब्लड, जैसे अभी आप देखे थे कि ब्लड में प्लाज्मा कॉर्पसल्स यानी RBC, WBC, प्लेटलेट सभी होता है। तो ब्लड अगर आप डोनेट करते हैं तो ये सारा चीज आपका डोनेट होता है। क्लियर है। लेकिन अगर आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो सिर्फ ब्लड निकाला जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उससे प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। पूरे ब्लड को आपके शरीर से निकाला जाता है ना, उसको उस प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है, बाकी इधर कॉर्पसल्स जो बच जाता है फिर से आपके बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। क्लियर है। यही है प्लाज्मा डोनेट। तो इसी के हेल्प से जिसको कोविड-19 हुआ वो ठीक हो गया तो उससे प्लाज्मा लिया जाता है उसके ब्लड से, और जो कोविड-19 ऑलरेडी जिसको है वो ठीक नहीं हुआ है उसमें वो प्लाज्मा चढ़ा दिया जाता है। यही है प्लाज्मा थेरेपी। अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, सपोज दैट कि कोई पर्सन है, उसको कोविड-19 हुआ और वो ठीक हो गया, अब उसके शरीर से प्लाज्मा लिया जाएगा। और बी कोई पर्सन है ना, उसको कोविड-19 हुआ लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुआ, तो ए का प्लाज्मा बी में अगर चढ़ा दिया जाएगा
तो वो भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज ए ऑलरेडी ठीक हो गया है। इट मीन्स ये हुआ उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बना वो ज़्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि वो कोविड-19 वायरस को मार दिया। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी। अभी आप बहुत इम्यूनिटी पावर सुनते होंगे, है ना, इम्यून पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कैसे हम लोग इसको इन्हांस कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं? तो करना क्या है, कंज्यूम फ्रूट्स, फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, स्मॉल वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत जैसे होता है वॉकिंग करना, जॉगिंग, ये सब हो गया, योगा, है ना, एक्सेट्रा। तो ये सब मेनली वर्क करके, ये सब आप लेकर, है ना, फ्रूट्स खाकर, ग्रीन वेजिटेबल्स खाकर, स्मॉल वॉकिंग करके आप अपने इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज जब आपका इम्यून पावर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आप किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए आप एबल रहेंगे। क्लियर है? अंडरस्टैंड? और ऑलवेज याद रखना है, ज़्यादा स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, ज़्यादा ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। यही स्पाइसी ऑयली फूड जो होता है हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अंडरस्टैंड? अभी क्या होता है, अभी आप यंग हैं, है ना, अभी आप बच्चे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, इसका इम्पैक्ट आपको नहीं अभी नज़र आएगा। जब आप बड़े बूढ़े हो जाएंगे, जब आपका ज़्यादा एज हो जाएगा, तब आपको इसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा स्पाइसी खाना खाता था, कितना ऑयली खाना खाता था, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या बैड इम्पैक्ट है, उसका क्या नुकसान है, वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी क्या है, आपका शरीर यंग है, अभी आप बच्चे हैं, तो ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उस बीमारी से लड़ लेता है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट एंड द वेरी you can say that good news about Indians, sorry for Indians, what is कोवैक्सीन? कोवैक्सीन क्या है? क्लियर है? कोवैक्सीन एक इंडिया का पहला वैक्सीन बनाया गया है, जो बनाया है कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। क्या नाम है? यही देख रहे हैं, यही कोवैक्सीन वैक्सीन है ना। तो यही है, भारत बायोटेक कंपनी ने इसको बनाया है। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले ये समझ जाते हैं वैक्सीन क्या होता है, किसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं और क्या वैक्सीन होता है। मेडिसिन मीन्स ये होता है कि आपको वो डिजीज हो गया है, कोई भी डिजीज, है ना, और देन आप उस दवाई को खाए हैं, तब उसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं। लेकिन एक होता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है कि आपको वो डिजीज नहीं हुआ है ना। जैसे आप पोलियो का दवाई बचपन में पिए होंगे, क्या आपको पोलियो हुआ था? नहीं। तो पोलियो क्या है? वैक्सीन है ना। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में पोलियो टोटली खत्म हो गया है ना। WHO इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री, है ना, घोषित कर दिया है। इंडिया पोलियो फ्री कंट्री हो गया है। तो वो जो आप बचपन में पिए थे पोलियो, वो वैक्सीन था। 2 बूंद आपको पिलाया जाता था, 2 ड्रॉप्स। तो वो क्या था? वैक्सीन था। मतलब क्या, डिजीज होने से पहले जो पिलाया जाता है, जो या फिर आप कह सकते हैं इंजेक्ट किया जाता है सुई के जरिया, निडल के थ्रू, तो उसको हम लोग वैक्सीन कहते हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वैक्सीन क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वैक्सीन काम कैसे करता है, हाउ वैक्सीन वर्क। वैक्सीन काम करना बहुत इजी है, या वैक्सीन जो काम करता है वो समझना बहुत इजी है। इसको समझने के लिए आप जानते हैं कि लोहा लोहे को ही काटता है। आप ये भी सुने होंगे कि सांप का जहर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर से बनाया जाता है। जो दुनिया का सबसे खतरनाक सांप होता है, उसी के जहर से सांप का जहर का दवाई बनाया जाता है ना। तो जहर जहर को ही काटता है, उसी तरह वायरस वायरस को ही काटता है। तो क्या किया जाता है, जो भी वायरस है, जैसे अभी आप कोविड-19 के बारे में बात करेंगे, तो कोविड-19 वायरस है, तो इसको क्या कहें, जैसे इसको समझने के लिए और थोड़ा पोलियो वायरस के बारे में समझते हैं। जैसे पोलियो वायरस है, तो पोलियो वायरस का वैक्सीन कैसे बनाया गया, या फिर वैक्सीन कैसे काम करता है। तो क्या किया जाता है, पोलियो वायरस जो मरा हुआ है ना, उससे बनाया जाता है वैक्सीन। क्लियर है?
तो वो आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, वो आपके शरीर में डाल दिया गया, मरा हुआ मतलब वायरस है ना, मरा हुआ वायरस को आपके शरीर में डाल दिया गया है ना। तो वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ प्लाज्मा और एंटीबॉडी के बारे में, है ना। मैंने आपको कहा था कि जब मैं वैक्सीन के बारे में बताऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा प्लाज्मा और एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी में क्या एक है, उसका आप कह सकते हो काम करने का क्या तरीका है। एंटीबॉडी करता क्या है, किसी भी वायरस को पहले वो रिकॉग्नाइज करता है, पहले वो पहचानता है कि वो कैसा वायरस है, वो क्या है, देन तब उस पर अटैक करता है। अगर सपोज दैट कि जितना देर उसको पहचानने में लगा उससे पहले वो वायरस उसी एंटीबॉडी पे अटैक कर दिया तो वो एंटीबॉडी ही खत्म हो जाता है। यही है मेन, आप कह सकते हैं कमजोरी, वीकनेस है एंटीबॉडी का, कि वो पहले रिकॉग्नाइज करता है, पहले वो पहचानता है कि वो कैसा है ना, वो वायरस कैसा है, वो वायरस क्या है, उसके बाद उस पर अटैक करता है उसको मारने के लिए। समझ में आ गया। तो क्या किया जाता है कि मरा हुआ वायरस से वैक्सीन बनाया जाता है। तो वो आपके शरीर में इंजेक्ट किया गया बचपन में ही। जैसे पोलियो का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो पोलियो का वायरस जो मरा हुआ था वैक्सीन के थ्रू वैक्सीन बना के आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया, तो वो पोलियो वायरस आपके शरीर में चला गया, लेकिन मरा हुआ, याद रखना है, मरा हुआ वायरस आपके शरीर में चला गया। अब आपका शरीर का जो एंटीबॉडी है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है, वो उसको उतना दिन में रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा कि ये कैसा वायरस है ना। समझ में आ रहा है। और उसके बाद इन फ्यूचर कभी भी वो जिंदा वायरस, पोलियो वायरस अगर आप पे अटैक करेगा, क्यों, तो क्या होगा कि ऑलरेडी एंटीबॉडी उस पोलियो वायरस को पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसको क्या करेगा, मार देगा, बिकॉज कि वो बचपन में ही उसको पहचान गया। अंडरस्टैंड। इसीलिए कहा जाता है, कभी आप डॉक्टर से सुने होंगे, कहा जाता है बचपन में जो भी वैक्सीन पड़ता है, जिसको आप टीका कहते हैं, वो जरूर डलाना चाहिए। चाहे वो जिस चीज़ का वैक्सीन डलाया जाता है वो उसे डलवाना चाहिए, है ना। अक्सर होता है गांव घर में बच्चे को नहीं डलवाया जाता है ना। ऐसा गलत है, डलवाना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो वायरस अगर अटैक करता है उस बच्चे पर या आप ना किसी पर, तो वो उससे उसका एंटीबॉडी, क्योंकि उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ रहता है, ऑलरेडी उसको पहचाने हुए रहता है, उस पर अटैक कर देता है, उसको मार देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन अबाउट वैक्सीन। वैक्सीन में क्या किया जाता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो वायरस है, जैसे पोलियो का एग्जांपल लेंगे तो पोलियो वायरस जो मरा हुआ वायरस है उससे वैक्सीन बनाया जाता है और आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है। उसके बाद इन फ्यूचर कभी अगर वो वायरस अटैक करेगा, बिकॉज कि आपका एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहचान गया, बचपन में ही उतना दिन से वो उसको पहचान गया है, क्योंकि वो मरा हुआ है, वो तो इफेक्ट करेगा नहीं, उसको पहचान गया है। अब इन फ्यूचर जिंदा वायरस कभी अटैक करेगा पोलियो का, तो वो उसको एंटीबॉडी आपका उसे मार देगा। क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं कोवैक्सीन पर, है ना। अब आई होप कि आपको कोवैक्सीन इजीली समझ में आ जाएगा। तो कोवैक्सीन वायरस कोरोना वायरस के लिए कोवैक्सीन वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए बनाया गया है। वैक्सीन इंडिया का पहला वैक्सीन है, जिस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, इसी ने बनाया है। तो इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर है डिपार्टमेंट, इस कंपनी को अप्रूवल दे दिया है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए, ह्यूमन पे ट्रायल करने के लिए। क्लियर है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा न्यूज में कई बार देखे हैं कि अलग अलग कंट्री वैक्सीन को बना लिया है, ह्यूमन ट्रायल में है, तो इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए माय डियर, टाइम इसलिए लग रहा है, क्या होता है कि अगर कोई भी एनिमल पे ट्रायल किया जाता है तो वो ट्रायल करना बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि एनिमल है, उसको क्या किया जाता है, उसमें वैक्सीन डाला जाता है, यानी मरा हुआ वायरस डाला गया, वैक्सीन डाला गया, मरा हुआ वायरस डाला गया। उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उसमें आफ्टर 1 डेज और 2 डेज उसमें जिंदा वायरस डाला जाता है ना। तो देखता है उस पर क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या इससे वो लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। अगर लड़ रहा है इसका मतलब वैक्सीन सक्सेसफुल है।
क्लियर, समझ में आ गया। अब जस्ट एग्जाम्पल ये समझना है, ह्यूमन पे अगर ट्रायल किया जाएगा तो ह्यूमन में वो वायरस को डाला, सॉरी वो वैक्सीन को डाला गया, और आप जानते हैं ह्यूमन का लाइफ, जिंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ह्यूमन को आप जानबूझ के नहीं मार सकते हैं, तो उस वैक्सीन को डाला जाता है। अब है क्या, उसमें तो वैक्सीन डाला गया, मतलब मरा हुआ वायरस डाला गया, अब जिंदा वायरस उसमें इंजेक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज ह्यूमन बीइंग है ना। तो होता क्या है, अब क्वेश्चन ये होता है सर फिर टाइम कैसे ज़्यादा लगेगा। सपोज दैट कि कोई ए पर्सन है जिसका नाम ए है, उसमें ये कोवैक्सीन डाला गया, क्लियर है, डाल दिया गया। अब क्या किया जाएगा, उस ए पर्सन को, उस पर्सन को ये कंपनी ट्रैक करेगी, मतलब क्या, वो देखेगी कि वो कहाँ जा रहा है, किसके संपर्क में आ रहा है, किसके कांटेक्ट में आ रहा है ना। कोई ऐसा पर्सन कांटेक्ट में आया जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस हो गया था, कोरोना डिजीज हो गया था, तो उसके कांटेक्ट में वो पर्सन गया, कौन, ए, जिसको कोवैक्सीन डाला गया था, है ना, वो गया, और बाकी अदर पर्सन भी गया जिसको कोवैक्सीन नहीं डाला गया, लेकिन ये ए पर अटैक नहीं किया, उस ए पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं किया। इट मीन्स ये हुआ कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल है। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि इंजेक्ट किया गया है। अब ऐसा थोड़ी ना कि उसको जानबूझकर कि कोई कोरोना पेशेंट के सामने कॉन्टैक्ट में डाल दिया जाएगा, नहीं, वो ऐसे अपना जनरल लाइफ जिएगा, और जनरल लाइफ में ही कभी एक्सीडेंटली किसी के कांटेक्ट में आ गया तभी वो होगा। यानी आप कह सकते हैं इंतज़ार किया जाता है, जानबूझकर उसे कोई कोविड-19 पेशेंट के सामने नहीं ले जाया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि टाइम तो लगेगा ही। तो इसका ट्रायल अब शुरू होगा जुलाई में ही, अब क्योंकि आज जुलाई 2 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 जुलाई आज है, तो जुलाई में ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इमेजिन करें और गॉड से प्रे करें कि ये जल्द से जल्द सक्सेस हो जाए, ताकि इस डिजीज़ से हमें छुटकारा मिल जाए, है ना। ये अगर सक्सेस हो गया कोवैक्सीन, तो एक कह सकते हैं कि ये डिजीज़ जो कोरोना पेंडेमिक है, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, एंड अदरवाइज आपको वैक्सीन के बारे में भी समझ गए होंगे। क्लियर है। अभी ये याद रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कोवैक्सीन अभी बना है, इसका ट्रायल हो रहा है। क्लियर है, ट्रायल अब शुरू होगा। अगर ये सक्सेस हो जाता है तब फिर क्या होगा कि सबको ये दिया जाएगा। अंडरस्टैंड, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।